हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1994 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक पुलिस स्टेशन पर हवालात में अभियुक्त ने अकेले में दूसरे अभियुक्त से अपराध की संस्कृत की। क्या करा? पुलिस स्टेशन पर हवालात में अभियुक्त ने अकेले में दूसरे अभियुक्त से अपराध की संस्कृत की। क्या यह संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है? आइए देखिए इसका उत्तर। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या धारा 26 एविडेंस एक्ट के उपबंधों पर आधारित है। धारा 26 में पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वह पुलिस की अभिरक्षा में हो तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं की गई हो। धारा 26 क्या कह रहा है कि अगर कोई संस्कृति किसी व्यक्ति ने उस समय की है जबकि वह पुलिस की अभिरक्षा में हो तो ऐसी संस्कृति को उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 26 में पुलिस ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को की भी संस्कृति को अपवर्जित करता है, जैसे सह अपराधी, डॉक्टर, दर्शक या प्राइवेट व्यक्ति को, जबकि वह उसे करने वाला व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो, क्योंकि यह उपधारित किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में स्वेच्छा या स्वतंत्रता संस्कृति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी संस्कृति को धारा 26 अपवर्जित करती है, जैसे कि सह अपराधी से, डॉक्टर से, दर्शक से या प्राइवेट व्यक्ति से, क्योंकि यह उपधारित किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी स्वेच्छा या स्वतंत्र संस्कृति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। किंतु यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया जाता है तो ऐसी संस्कृति को ग्राह्य होती है। प्रस्तुत समस्या में पुलिस स्टेशन पर हवालात में अभियुक्त ने अकेले में दूसरे अभियुक्त से अपराध की संस्कृति की। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति तो मानी जाएगी किंतु उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, क्योंकि अभियुक्त उस समय जबकि वह संस्कृति किया था पुलिस की अभिरक्षा में था। यद्यपि संस्कृति अकेले में अन्य अभियुक्त से की है, क्योंकि यही उपधारणा होती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में संस्कृत करता है तो वह स्वेच्छा से नहीं होती, हमेशा उस पर पुलिस का नियंत्रण बना रहता है। उस संस्कृति के ग्राह्यता होने का मात्र एक ही अपवाद है, वह यह है कि ऐसी संस्कृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो, तो जिससे यह अनुमान निकलता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अभियुक्त के मन का भय निकल जाता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संस्कृति अगर उस समय की जाती है जबकि कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो तो ऐसी संस्कृति भले ही अकेले में अन्य जो सह अभियुक्त है उसके साथ की गई हो तो भी पुलिस का नियंत्रण उस पर रहता है। पुलिस ऐसे परिस्थितियों में स्वतंत्र होने की या स्वेच्छा से संस्कृत होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। केवल ऐसी परिस्थितियों में एक ही अपवाद है कि अगर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया जाता है तभी वह संस्कृति ग्राह्य होगी, उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किए जाने पर अभियुक्त के मन में जो डर है या भय है वह पुलिस का वह उस समय समाप्त ये माना जाता है या यह मान लिया जाता है कि ऐसा भय उसके मन से निकल गया होगा। तो क्या कह रहा है कि ऐसे मामले में प्रस्तुत समस्या में जो पुलिस स्टेशन पर हवालात में अभियुक्त ने अकेले में दूसरे सहअभियुक्त से संस्कृत की है, अतः ऐसे प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी संस्कृति को साबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है
और उस समय वह संस्वीकृत करता है, भले ही वह अभियुक्त से संस्वीकृत करता है, पर उसके मन पर पुलिस अभिरक्षा का प्रभाव है और वह तब तक नहीं संस्वीकृत कराया होगा जब तक कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं किया जाता। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे संस्वीकृत को साबित नहीं किया जाएगा। क्योंकि धारा 26 में इसका प्रावधान किया गया है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।